कंगना रनौत बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शुमार है जो अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने बेबाक बयानों के लिए भी जानी जाती रही हैं। हाल ही में सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद कंगना रनौत ने ही सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग बड़ी बेबाकी से उठाई थी। लेकिन सुशांत सिंह की मौत और नेपोटिज्म जैसे कई मुद्दों से शुरू हुई ये लड़ाई अब कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई बन गई है। इसी कड़ी में मुंबई नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए कंगना के मुंबई में मौजूद दफ्तर को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही कंगना के खिलाफ सीएम उद्धव ठाकरे के तू बोलने पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। तो जानेंगे कि आखिर सुशांत सिंह की मौत से शुरू हुआ ये विवाद पंगा क्वीन कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच लड़ाई में कैसे तब्दील हो गया। कंगना रनौत का शिवसेना के साथ विवाद उनके एक बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी। कंगना ने 3 सितंबर को ट्वीट किया, शिवसेना लीडर संजय राउत ने मुझे मुंबई नहीं आने की खुली धमकी दी। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मुंबई मानो पीओके हो। कंगना के बयान पर शिवसेना की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि अगर मुंबई पीओके जैसा है तो उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो पीओके जाना चाहती है तो जाए, खर्चा हम देंगे। राउत के इस बयान पर कंगना भड़क गई और कहा कि महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है। उधर मुंबई की मेयर पेंडेकर ने कहा कि कंगना को मुंबई में रहने का हक नहीं है। मेयर ने कहा, मुंबई की प्रथम नागरिक होने के नाते मैं कंगना के बयान की कड़ी निंदा करती हूँ। जिस मुंबई ने उन्हें इतना कुछ दिया वह मुंबई और मुंबई पुलिस को बदनाम कर रही है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद 9 सितंबर कंगना ने मुंबई आने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर ललकारते हुए कहा, मैं देख रही हूँ कई लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। इसके बाद संजय राउत ने कंगना के पीओके वाले बयान पर कंगना के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। जब उनसे इसके लिए माफी मांगने का सवाल आया तो उन्होंने कहा कि जब कंगना मुंबई और महाराष्ट्र के अपमान के लिए माफी मांगेगी तो वो सोच सकते हैं। उन्होंने सवाल किया, वह मुंबई को मिनी पाकिस्तान कहती है, क्या अहमदाबाद के बारे में भी ऐसा कहने की हिम्मत है। अगले ही दिन मुंबई महानगर पालिका के कुछ लोग कंगना की कंपनी मणिकर्णिका फिल्म के दफ्तर पर आ धमके। कंगना ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सारी जिंदगी की कमाई इसमें लगी है। इस पर संजय राउत ने कहा कि जब आएंगी तो देखेंगे। उन्होंने कंगना को मेंटल भी कहा। उधर केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी उपलब्ध करवा दी। इस पर कंगना ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया कहा। 8 सितंबर को बीएमसी ने कंगना के दफ्तर की दीवार पर नोटिस चिपका दिए। अगले दिन जब कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश में अपने घर से मुंबई के लिए रवाना हुई तो उधर बीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी उनके दफ्तर के बाहर जमा हो गए। कुछ देर में जेसीबी भी आ गई और कंगना के दफ्तर को ढहाया जाने लगा। कंगना ने कहा, मैंने मुंबई को पीओके कहा था, जो सही साबित हुआ। ऑफिस पर बीएमसी को हथौड़ा चलने के साथ ही कंगना ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए बीएमसी को बाबर की सेना बताया और कहा कि ये राम मंदिर फिर बनेगा। इसके साथ हाई कोर्ट ने भी बीएमसी की इस कार्यवाही को निंदनीय बताया और कंगना के सपोर्ट में दिया मिर्जा और अभिजीत समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी उतर आए। ऐसे में देखना होगा कि कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई कहां तक जाती है और यह देखना होगा कि क्या सुशांत सिंह को इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि इसी टॉपिक के साथ यह सब लड़ाइयां शुरू हुई थी। फिलहाल ये आने वाला समय ही बताएगा। थैंक यू।